परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। धन यौवन का गर्व न कीजिए। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैंने तो आज तक अपने को कुछ ऐसा नहीं जाना है, अपनी परख और अपनी जांच से मैंने अपने को वैसा नहीं पाया जैसा कि आपने अभिनंदन पत्र देकर मुझे सम्मानित किया है। मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूँ। कल भी आप लोगों ने अभिनंदन पत्र दिया था, उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं सत्संग के निमित्त यहाँ आया हूँ। सत्संग में संतों के वचनों का अवलंब लेता हूँ। गुरु महाराज की यही आज्ञा है। सन 1909 ईस्वी से लेकर आज 1954 ईस्वी तक संत वचन के आधार पर सत्संग हुआ है, होता चला आ रहा है। संतों के वचन में ईश्वर को मानने का बड़ा आग्रह है। ईश्वर नहीं हो तो संत वचन छूछ है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, संत उससे सहमत नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि ईश्वर को बुद्धि के विचार से समझा दो। जो बुद्धि विचार से परे है, उसे बुद्धि के विचार से कैसे समझाया जाए। संत लोग कहते हैं कि ईश्वर कैसा होता है यह जानो। ईश्वर ससीम वस्तु, व्यक्त वस्तु नहीं है। ईश्वर स्वरूप के लिए व्यापक, व्याप, अखंड, अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता तथा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। गोस्वामी जी ने कहा वह स्वरूपतः अपार अर्थात असीम है। इस पर सोचो कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। अपार यानी जिसकी सीमा नहीं हो सकती हो, किसी परिधि से घेरा नहीं जाए। ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। यदि कहो कि सब ससीम ही ससीम है, तो प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है। इसके उत्तर में बिना असीम कहे प्रश्न हल हो नहीं सकता। यदि कहो कि सब ससीमों को जोड़कर एक असीम होगा, तो यह हो नहीं सकता कि सब ससीमों को जोड़कर असीम हो गया। सबसे पहले का जो है वह असीम अवश्य है। यदि उसे ससीम माने तो उसकी सीमा के पार में कुछ और क्या होगा, वही असीम होगा। तब उसी असीम को क्यों नहीं परमात्मा माना जाए। सभी संतों यानी कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, उपनिषद आदि सभी के वचनों में यही है कि ईश्वर स्वरूपतः अनंत है। थोड़ा तर्क और विचार भी दृढ़ कर देता है
कि एक अनंत तत्व परमात्मा अवश्य है। एक एक पिंड में जो रहने वाला है वह उत्सुक रहता है कि सुख मिले। इसकी पूर्ति के लिए वह संसार के पदार्थों में अपने को लगा लगा कर खोजता है, फिर भी सुख दूर ही रहता है। संसार में विद्वान धनवान कोई भी हो, वह पूर्ण रूपेण सुखी नहीं। बलवान रूपवान धनवान कब तक रहेगा? संजोग लगन से धन घट जाता है, बुढ़ापा आने से रूप और बल घट जाता है। पहला रूप और बल नहीं रहता, बुढ़ापा आता है, वह स्वरूप को कुरूप और बलवान को निर्बल बना देता है। पहले तो रोग होता है, शायद ही कोई रोग से बचते हो। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे। कितना भी सुंदर शरीर हो, एक दिन अवश्य छूटेगा। धन परिवार सभी छूटेंगे। जो इस शरीर में रहने वाला है, जो शरीर सुख में भूला रहता है, असली सुख का जिसको पता नहीं है, तो वह हानि में जा रहा है। इस बात को संत लोग जानते हैं और कहते हैं कि संसार में सुख नहीं, संसार के परे का जो पदार्थ है उसकी ओर चलो, उस तक पहुंचो, उसको पहचानो। संसार को पहचान कर तुम अतृप्त रहते हो, लेकिन परमात्मा को पहचान कर तुम तृप्त हो जाओगे। परमात्मा सबको दे रहा है, किंतु वे जान नहीं सकते कि परमात्मा हमको देता है। सबसे विशेष देना यह है कि परमात्मा अपने को हमसे छिपा कर नहीं रखे। उनके दर्शन से मन तृप्त हो जाता है, तब कुछ मांग नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती कि जागतिक सुख मिले। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। गुरु नानक देव जी का वचन याद आता है, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। फूल पत्ती नैवेद्य आदि को चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, किंतु अपने को कैसे चढ़ावें यह नहीं जानते। यह जीव इस शरीर में ऐसा फंसा हुआ है कि उसको शरीर और जीव एक ही जैसे मालूम होते हैं। किसी मृतक को देखते हैं तो एक विचित्र वैराग्य होता है कि यह शरीर बेकाम हो गया। कितने समझते हैं कि शरीर मर गया, तुम भी गए, किंतु मुझे इसका विश्वास नहीं। शरीर जड़ है, इसमें चलना बोलना फिरना कैसे होता है? बिना ज्ञानमय पदार्थ के यह जड़ तत्व कुछ कर नहीं सकता। कोई कहे कि बुद्धि यंत्र से बूझता सूझता है, इंद्रिय यंत्र से काम करता है। सभी जड़ जड़ तत्व मिलकर चेतन उत्पन्न हो गया, किंतु इसका विश्वास नहीं होता। जड़ अपरा प्रकृति और चेतन परा प्रकृति। श्रीमद् भगवद गीता के अनुकूल है। जड़ असत परिवर्तनशील है और चेतन सत अपरिवर्तनशील है।
जीव सदा सुख के लिए इच्छुक रहता है, वहां चेतन जब शरीर से निकल गया तब यह शरीर मर गया। संतों ने कहा कि यह मत समझो कि यही केवल पंचरंगा चोल है। पंचरंग चोल यानी पंच तत्वों का शरीर। रंग कहने का मतलब पंच तत्वों में 5 रंग। पृथ्वी का रंग पीला, पवन तत्व का रंग हरा, अग्नि का रंग काला, जल का रंग लाल और आकाश का रंग सफेद होता है। यह पंचरंग, यह पंच तत्वों का शरीर झूठा है। केवल एक ही शरीर नहीं है। केवल दार्शनिक ढंग से कहकर ही नहीं समझाया, बल्कि कथा कहकर समझाया। सावित्री और सत्यवान की कथा से ज्ञात होता है कि स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाला था, तब सत्यवान मर गया था। जब इसी सूक्ष्म शरीर को यमराज ने स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया तो सत्यवान जीवित हो उठा। मतलब यह है कि शरीर के अंदर शरीर है। साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि पातिव्रत धर्म कितना बड़ा धर्म है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए पत्नी व्रत धर्म है। जैसे श्री राम ने इस धर्म का पालन किया था। एक पत्नी व्रती पुरुष की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। खैर, यह एक छोटी सी शाखा निकली थी, उसे छोड़ दीजिए और अब अपने मूल विषय पर आइए। जड़ शरीर 4 हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये चारों शरीर छूट जाएं, चेतन आत्मा पर कोई आवरण नहीं रहे, अकेले रहे, तब ईश्वर कहीं छिप नहीं सकता। यही चारों जड़ शरीर घूंघट के पट हैं। संतों ने यहाँ ईश्वर भक्ति का बड़ा आग्रह किया। शरीर लेकर किसी के आगे गिरना शरण होना नहीं है, बल्कि ऐसी सेवक सेवा करे और जिसका जीव तिसु आगे धरे, यह शरण होना है। ऐसी भक्ति का काम करे कि सब शरीर छूटकर ईश्वर के सामने हो जाए। इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज ने किया। इसी भक्ति पर संतों का बड़ा जोर है। यह विषय तो गहरे ग्रंथ में अवश्य है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं। यह सब कहने से लोगों को मालूम होता है कि कोई नई बात कह रहे हैं, किंतु बात पुरानी है। चारों शरीरों से निकल जाइए तो आप ईश्वर के सामने हो जाइएगा। इसके लिए सोचिए कि यह कैसे होगा। आप नित्य प्रति सोते जागते हैं। जागने से गहरी नींद में जाने के समय एक अवस्था तंद्रा होती है। उसमें सबको मालूम होता है कि बाहर की तरफ से बेखबरी हो रही है और कुछ कुछ ज्ञान भी होता रहता है। शरीर की शक्ति भीतर की ओर खींचती है, फिर बाहर की ओर से अचेत हो जाते हैं। एक ही बिछावन पर और कुछ होता हो तो आपको उसका ज्ञान नहीं होता। इसी तरह साधना द्वारा बाहर स्थूल तल से छूटना हो सकता है। जब आप भीतर प्रवेश करें, इसलिए संतों ने अंतर्मुख होने का, जैसे जैसे भीतर चलेंगे वैसे वैसे घूंघट उतरते जाएंगे।
जब सब उतर जाएंगे तब प्रभु को पहचानेंगे। लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, फिर जाओगे कहां? मैं कहता हूं कि ईश्वर सर्वत्र है तो तुम पहचानते भी हो। जहां जाकर पहचानेंगे वहां जाना होगा। परमात्मा सर्वत्र है। संत कबीर साहब ने कहा कि सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भरब किवाड़ी, जो खोले सो जाने। परमात्मा सब जगह है, पहचान में क्यों नहीं आता? परमात्मा स्वरूपता अनादि अनंत असीम है, वह सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको इंद्रियों से कैसे पकड़ सकते हैं? इंद्रियां स्थूल हैं। जैसे आंखों पर पट्टी बंधी होने से बाहर का दृश्य नहीं देखा जाता, उसी पट्टी को हटाने से देखा जाता है। उसी प्रकार शरीर रूप पट्टी को हटाइए और तब ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके लिए भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ सेवा है। भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, दुखियों की सेवा करनी भक्ति है। किंतु ईश्वर को क्या चाहिए? उनको तो खाना पीना कुछ नहीं, सोना जागना कुछ नहीं। वह तो ऐसा है कि सबको खिलाता है, वह खाता नहीं। सबको पहनाता है, वह कुछ नहीं पहनता। सब कोई सोते हैं और वह जग कर पहरा करता है, फूल पत्ती आदि चढ़ाते हैं। यह आपका प्रेम है। इसके द्वारा आप अपने को ईश्वर की ओर लगाते हैं। किंतु ईश्वर को ये सब चीजें कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वगत है, सर्वरूपी। कहने से सगुण होता है और सर्वगत कहने से निर्गुण होता है। सगुण और साकार से दो का बोध होता है। सगुण अर्थात गुण सहित, साकार अर्थात आकार सहित। आशय यह है कि कोई बिना गुण का है, उसने गुण को धारण किया तो सगुण हुआ। कोई निराकार है, उसने आकार धारण किया तो साकार हुआ। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि स्थूल सगुण साकार से आरंभ कर निर्गुण निराकार के पार तक पहुंचा जा सके। यह पवित्र मंगल कार्य सबको करना चाहिए। किंतु कैसे कीजिएगा? हाथ में गोबर लगा रहे तो उसको इत्रदान में डुबाना ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार हृदय को विकारों से, पापों से अपवित्र कर परमात्मा को कैसे छू सकते हो? इसलिए अपने को पवित्र बनाओ, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से अपने को बचा कर रखो और अंतस साधना करो तो प्रभु को पाओगे। औषधि करे ओ पथ रहे, ताका वेदन जाए। कोई आदमी अपने रोग निवारण के लिए औषधि तो करे, किंतु पथ नहीं करे तो रोग कैसे छूटेगा? अंतर्मुख होइए, पवित्र रहिए और ईश्वर का भजन कीजिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत जमालपुर निवासी राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी के आवास पर दिनांक 17/4/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।